एक सांसद पर एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया है, जबकि सांसद ने 1 करोड़ के ब्लैकमेलिंग को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। मामला दिल्ली पुलिस के पास है। क्या है पूरा मामला, उसे समझिए। इस तस्वीर का चेहरा हमने जानबूझकर छिपाया है। ये तस्वीर आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि इस लड़की का आरोप है कि एक सांसद ने उसके साथ रेप किया, लिहाजा हम उसका ओरिजिनल नाम भी नहीं बता सकते। एलजेपी में जब से हंगामा मचा, मारपीट की नौबत आई, जब भाई भाई का विश्वास फटा, तो एक नई कहानी दुनिया के सामने आ गई। आपको पूरी कहानी ठीक से समझ में आ जाए, इसके लिए इस कहानी के 3 कैरेक्टर को जानिए। पहला कैरेक्टर एक नॉन चेहरा जो एक सांसद है। नाम है प्रिंस राज। बिहार के समस्तीपुर से माननीय सांसद, जिन्होंने एक लड़की पर ब्लैकमेल करने और 1 करोड़ मांगने का आरोप लगाया। दूसरा किरदार एक लड़की है जिसने सांसद पर रेप का आरोप लगाया है, और तीसरा किरदार उस लड़की का मंगेतर है। इस पर फिलहाल कोई सीधा आरोप नहीं है। अब देखिए कि सांसद प्रिंस राज पर आरोप लगाने वाली लड़की ने पुलिस को शिकायत में क्या कहा है। प्रिंस राज ने मेरे साथ रेप किया, मेरा इस्तेमाल किया। आरोप लगाने वाली युवती ने ये बातें शिकायत के तौर पर नई दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दी हैं, जिसमें उसने डिटेल में और भी कई बातें कही हैं। सांसद और युवती के बीच का यह मामला पिछले साल जून के आसपास का बताया जा रहा है। लेकिन ये मामला प्रिंस राज के चचेरे भाई चिराग पासवान की एक चिट्ठी से दुनिया के सामने आ गया। ये चिट्ठी एलजेपी में टूट के बाद चिराग ने अपने ट्विटर हैंडल से सार्वजनिक की। देखिए, ये वही चिट्ठी है और उसमें चिराग ने क्या लिखा है। कुछ दिन पूर्व एक महिला जो पार्टी से जुड़ी हुई थी, वो प्रिंस पर यौन शोषण का आरोप लगाकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। चिराग की चिट्ठी के बाद से राजनीतिक हलकों में यह मामला सार्वजनिक तौर पर सामने आ गया। चिट्ठी में उन्होंने कई पारिवारिक बातों का भी जिक्र किया है। लेकिन इस मामले की तहकीकात के दौरान कुछ नई बातें सामने आई हैं। न्यूज नेशन को पता चला है कि इस मामले में 2 शिकायत दर्ज हुई है। पहली शिकायत नई दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में प्रिंस राज ने दर्ज कराई 10 फरवरी 2021 को। दूसरी शिकायत आरोपी लड़की की तरफ से कनॉट प्लेस थाने में दर्ज कराई गई इसी महीने। दरअसल इस पूरे मामले में एक और पेच सामने आया है। प्रिंस राज के खिलाफ जिस युवती ने रेप की शिकायत दर्ज करवाई है, उसी युवती के खिलाफ प्रिंस राज, जो कि सांसद हैं, उन्होंने बीती 10 फरवरी को दिल्ली के संसद मार्ग थाने में हनी ट्रैप में फंसाकर एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें बाकायदा एफआईआर दर्ज है। और प्रिंस राज ने उसमें बयान दिया है संसद मार्ग पुलिस को कि ये युवती और उसके मंगेतर ने, दोनों ने उनको अपने प्यार के जाल में, जिस पहले युवती ने अपने प्यार के जाल में फंसाया, उनके बीच संबंध कायम हुए। उन संबंधों के चलते उनका लगातार मिलना जुलना हुआ और उसी के बाद उन्होंने उनको उनसे उगाही की कोशिश की, उनसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, और जिसमें से लगभग 2 लाख रुपए उनसे वसूल भी लिए गए। ये पूरी शिकायत के साथ में सांसद की ओर से पुलिस को जो एविडेंस दिए गए थे, जो व्हाट्सएप और जो वॉइस रिकॉर्डिंग और जो स्क्रीनशॉट दिए गए थे, उसको प्रथम दृष्टया साक्ष्य मानते हुए संसद मार्ग पुलिस ने एक्सटॉर्शन और हनी ट्रैप में फंसाने की एफआईआर दर्ज कर ली थी, जो कि 10 फरवरी को हुई। उसके बाद वही युवती दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में बीते मंगलवार को रेप की शिकायत दर्ज करवाती है। तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, यदि कोई युवती किसी को एक्सटॉर्ट करती है, उसके खिलाफ एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज होता है, तो उसी की शिकायत पर, अगर रेप की वह शिकायत करती है, तो उस पर पुलिस को पड़ताल करनी होगी। वो कहीं ना कहीं उसका आधार जो है कमजोर होता है। प्रिंस ने बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई है, जिसे आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जबकि लड़की की तरफ से सिर्फ शिकायत दी गई है। अब सवाल कई हैं। आरोपी लड़की के साथ रेप हुआ तो उसने पहले शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? लड़की ने अगर सांसद को ब्लैकमेल किया तो मामला पुलिस तक पहुंचने में इतनी देर क्यों लगी? अगर लड़की 1 करोड़ के लिए ब्लैकमेल कर रही थी तो 2 लाख दिए क्यों? क्या एलजेपी में टूट के बाद इस मामले के तूल पकड़ने की कोई राजनीतिक वजह है? फिलहाल इस मामले में कई पेच हैं। दिल्ली पुलिस की टीम इसकी जांच कर रही है। मामला हाई प्रोफाइल है, सीधे सांसद से जुड़ा है, लिहाजा इसमें इन्वेस्टिगेशन फूक कर स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। अविनाश चौधरी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।